अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। ओम शांति। तो आज जो हमारे आदरणीय देवी भ्राता आपके सामने बैठे हैं, भगवान भाई, और आप किचन डिपार्टमेंट में 25 वर्षों से समर्पित हैं। आज आपके लिए विशेष क्लास कराएंगे कि व्यर्थ और परचिंतन से मुक्ति हमको कैसे मिले। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का टॉपिक है व्यर्थ चिंतन और परचिंतन से मुक्त। वैसे ही अभी बाबा ने अव्यक्तवाणी में हमें इशारा दिया, अब हमें एवरेडी बनना है, नष्ट मोहा बनना है। और ये बनने के लिए क्या करना है? जो हमारे पास समय का खजाना है, इस खजाना को व्यर्थ नहीं गंवाना है। क्योंकि संगम युग का सबसे खजाने तो बहुत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खजाना है समय। समय के खजानों के आधार से हम अन्य खजानों को इकट्ठे कर सकते हैं। और जितने जिसके पास खजाने अधिक है, वो आत्मा संपन्न बन सकते हैं, एवरेडी बन सकते हैं। और संगम युग में जिसके जितने पास खजाने अधिक है, उतना ही वो सतयुग, त्रेतायुग या पूरे कल्प में वो संपन्न आत्मा, चाहे हर प्रकार से संपन्न बन सकती है। तो इसीलिए समय का खजाना व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो समय का खजाना व्यर्थ क्यों जाता है, या हम एवरेडी क्यों नहीं बन रहे? तो उसके हमने रीजन ढूंढने हैं, कारण ढूंढने हैं। तो उसमें से एक कारण यह भी है व्यर्थ चिंतन और परचिंतन। क्योंकि सबसे ज्यादा जो समय हमारा नष्ट हो जाता है, वो व्यर्थ चिंतन और परचिंतन से। अगर व्यर्थ चिंतन परचिंतन करेंगे तो एवरेडी नहीं बन सकेंगे और खजानों से संपन्न नहीं बन सकेंगे। तो इसीलिए हमारे तपस्या में, हमारे पुरुषार्थ में ये परचिंतन बहुत बड़ा एक बाधक है। इसीलिए आज भी बाबा ने इशारा दिया है, इस नाजुक रास्ते से चलते समय किस बात का ध्यान देना है? आज के मुरली का, साकार मुरली का प्रश्न था, इस नाजुक रास्ते में चलते समय मंजिल तक जाने के लिए हमें ध्यान देना है। किस बात का ध्यान देना है? कोई भी फालतू बातें, परचिंतन वाली बातें, जिसको बाबा ने बड़ा कड़ा शब्द यूज किया था, शैतानी बातें जो करता है उसके साथ मित्रता नहीं करनी है, ना सुनने हैं ना सुनानी है। इससे आपका समय बचेगा, इससे आप योग युक्त भी बन सकते हैं। नहीं तो कई भाई बहनों का एक क्वेश्चन होता है, हमारा योग लगता ही नहीं, योग में माया आते हैं। तो योग की माया कौन सी है? जो सारा दिन परचिंतन किया, परचिंतन की बातें सुनी, वही बातें मन और बुद्धि को परम धाम में एकाग्र होने नहीं देती, अंतर्मुखी बन करके परमात्मा चिंतन करने नहीं देती। यह है माया।
तो इसीलिए अगर योगी बनना है, योग की अनुभूति करनी है, तो इस पर चिंतन से हमें बचना है। ये हमें अंदर ही अंदर खोखला करता है। या जो भी परिवार बाबा ने हमें दिया है, परिवार दिया है हमें स्वोन्नति करने के लिए। ऐसा परिवार हमें कभी नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, ऐसे परिवार की भी निंदा करते हैं, परचिंतन करते हैं। तो इसीलिए इससे बचना है, क्योंकि परचिंतन सुनने से उस महान आत्मा को भी आप रिस्पेक्ट, रिगार्ड नहीं दे पाएंगे, सम्मान नहीं दे सकेंगे, और उसके संग का स्वोन्नति के अर्थ में आनंद नहीं ले सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इस पर चिंतन की बातों से बच करके रहो। पर चिंतन करने से कई गुणों की क्षति हो जाते हैं, कई गुण हमारे से गायब हो जाते हैं। जो पर चिंतन करता है वो अंतर्मुखी नहीं बन सकता, और अंतर्मुखी योग का फाउंडेशन है। जो अंतर्मुखी नहीं, वो योगी नहीं बन सकता, वो परमात्मा चिंतन, आत्मचिंतन नहीं कर सकता। क्योंकि परचिंतन है बाह्यमुखी करने वाली बातें, बाहर मुक्ता में लेके जाने वाला है। इसलिए हमें परचिंतन को छोड़ना है, इससे हमारा टाइम बहुत बचेगा। नहीं तो कई भाई बहने बोलते हैं हमको टाइम ही नहीं मिलता योग लगाने का, हमें पुरुषार्थ करने का टाइम ही नहीं मिलता। उनका टाइम कहां जाता है? टाइम जाता है परचिंतन में। इसलिए हमें परचिंतन की बातों को छोड़ना है। परचिंतन करने से सम्मान का जो गुण है, रिस्पेक्ट का गुण है, वो भी नष्ट हो जाता है। परचिंतन करने से एकाग्र चित्त भी नहीं बन सकेंगे। परचिंतन करने से गुणग्राही नहीं बन सकेंगे। हम जो ग्राहक है, हम ग्राहक गुणों के ग्राहक हैं, न कि अवगुणों के। इसीलिए हमें इससे बचना है। और परचिंतन करने वालों को बाबा तो कई बार बहुत ही कड़े शब्दों में कहते हैं, परचिंतन करना अर्थात जैसे कोई कोयला खरीद करता है, कहां कोयले का व्यापारी और कहां हीरे का व्यापारी। परचिंतन करना अर्थात कोयले का व्यापारी बनना। और कोयले में कोई ज्यादा इनकम तो होती नहीं। जो कोयला लेता है उसका खुद का मुंह भी काला और दूसरे का भी मुंह काला। अर्थात जो परचिंतन करता है वो स्वयं का भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं और दूसरे का भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना, हाँ जी करके सुनना। आप कर नहीं रहे हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन कोई बुराई कर रहे हैं उसमें आप हाँ जी कर रहे हैं, ये भी आधा पाप के भागी है। इसीलिए हमें क्या करना है, इससे बचना है। बाबा ने संगत से बच करके रहो, संग दोष से बच करके रहो। तो कईयों को लगता है हम तो अज्ञानी से संग से बच गए। तो वास्तव में अज्ञानी से संग से बच गए, लेकिन यहां आकर के ज्ञानी होने के बाद भी कोई ज्ञान में चलने के बाद किसी की बुराई करता है, परचिंतन करता है, उसका संग करना ये भी संग दोष है। ये संग दोष भी हमें इस ज्ञान मार्ग से बाहर लेके जा सकता है।
इसीलिए इससे बचना है। पर चिंतन की बातें सुन सुन करके हो सकता है बाबा के प्रति या कोई बहनों के प्रति या जो भी आपके निमित्त है उसके प्रति आपकी नफरत और ईर्ष्या भी पैदा हो सकती है। और जब परचिंतन करते करते धीरे धीरे पहले तो उनसे रूठेंगे जिसका परचिंतन करते हैं, और धीरे धीरे फिर बाबा से भी रूठ जाएंगे, उनके द्वारा मुरली भी नहीं सुनेंगे, तो ज्ञान से बाहर चले गए। इसीलिए परचिंतन करना कितना बड़ा खतरा है। इसीलिए बाबा कहते हैं इस नाजुक रास्ते से चलते समय इस बात का ध्यान रखो। हमने तो कई ऐसे भाई बहने देखे हैं, धीरे धीरे उन्होंने बुराई देखते देखते वर्णन करते करते आज वो है ही नहीं, यज्ञ में नहीं है, उनको माया खा गई। क्यों? परचिंतन। ये बहुत बड़ी माया है, क्योंकि जो सारा दिन परचिंतन करता है वो सभी के अवगुण ही देखता रहेगा। जैसे सवेरे सवेरे कई बच्चे क्या करते हैं, कचरा ढूंढने के लिए जाते हैं एक बोरी पकड़ करके, तो इसी तरह परचिंतन वाला भी क्या करेगा, जब भी उठेगा सभी से क्या करेगा, कचरा इकट्ठा करेगा। तो इसलिए हमें कचरा इकट्ठे करने वाले नहीं है, लेकिन ज्ञान रतन। परचिंतन करने वालों को किसी का भी अवगुण नजर नहीं आया, गुण नजर नहीं आता। किसी के अंदर का बाबा ने उसका गुण देख करके उसको ज्ञान में लाया है, लेकिन किसी का भी उसको गुण नजर नहीं आएगा, सबके अवगुण नजर आएंगे, कहेंगे ये भी खराब है, हाँ, ये भी ठीक नहीं, ये भी ऐसा है। इसीलिए बाबा कहते हैं गुणग्राही बनो। और जो अवगुण देखता है, परचिंतन करता है, हमेशा तनाव में रहता है। शंकाएं, कुशंकाएं, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये सब बच्चे पैदा हो जाते हैं। परचिंतन करने वालों को ये सब बच्चे पैदा हो जाते हैं। ईर्ष्या आएगी, घृणा आएगी, नफरत भी होगी। जो अवगुण देखता है उसके सामने अगर किसी की महिमा करेंगे, आप वो कहेगा अरे आप उसकी महिमा कर रहे हैं, हाँ वो इतना खराब है, वो ऐसा है, और आप उसकी महिमा करते हैं। वो कभी भी किसी की महिमा नहीं सुन सकता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस अवगुण को क्या करो, छोड़ो। तब जाकर के समय जो हमारा जो व्यर्थ जा रहा है संगम का, इस समय हमारा बच जाएगा और हम प्रभु चिंतन, आत्मचिंतन करके एवरेडी बन सकेंगे। पर चिंतन वाला कर्म योगी नहीं बन सकता, क्योंकि जो बातें सुनी है उसका वो चिंतन करता रहेगा और उसको बार बार आएगा कि अभी मैं ये किसको सुनाऊं। जो बातें उसने सुनी है किसी से, वो बातों का ही क्या करेगा, वो चिंतन करेगा, मुरली भूल जाएगा वो। पर चिंतन जो करता है वो मुरली की बातें उसके बुद्धि में नहीं ठहरेगी। अगर उसको पूछेंगे मुरली में आज क्या कहा, वरदान क्या था, सुना और बाहर गया, खत्म। क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकेंगे, एक तो चलेगा सोचिंतन या एक तो चलेगा परचिंतन। इसीलिए हमें परचिंतन की बातों से क्या करना है, मुक्त बनना है। और जो परचिंतन का चिंतन करता रहता है इसे व्यर्थ बातों का, वो उसको डाइजेस्ट में नहीं होगा, क्योंकि आत्मा का भोजन है गुण। आप अगर किसी के गुण देखे वो आपको डाइजेस्ट होंगे, उससे आत्मा की हेल्थ बन जाएंगी, आत्मा में पावर आएगी। लेकिन अगर आपने अवगुण देखे हैं तो अवगुण से आत्मा कमजोर बनती है,
क्योंकि आत्मा के अवगुण देखना ये कोई भोजन नहीं है। जैसे शरीर का भोजन, आपने अगर शरीर का भोजन खाएंगे तो उसे शरीर को ताकत आएगी। अगर भोजन से विपरीत कोई चीजें खाएंगे तो क्या हो जाएगा? ताकत आएगी। वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा, फिर उल्टी करेंगे उसको। जो शरीर के विपरीत भोजन खाएंगे, जो भोजन शरीर का नहीं है वो खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो क्या करेंगे? उसको उल्टी करेंगे। और उल्टी करने के लिए कहां जाते हैं ना? जैसे किसी को वोमिटिंग आता है तो क्या ढूंढता है वो? उसको चैन भी नहीं आएगी। जिसको जो अगर उल्टा सुल्टा भोजन खाया है वो इधर उधर करता रहेगा, उसको नींद नहीं आएगी और उठ करके क्या करेगा? वो उल्टी करेगा। जब जो चीजें खाए वो बाहर जाएगी तब जाकर के उसको शांति से नींद आएगी। इसी तरह जो परचिंतन करता है, जो सारे दिन दूसरे की अवगुण बुराई देखता है, उसका वो अंदर से अंदर चिंतन करता है और चिंतन करने से वो बातें उसको डाइजेस्ट नहीं होगी, उसको सुख और शांति से नींद नहीं आएगी। वो क्या करेगा? फिर वोमिटिंग करेगा। और वोमिटिंग करने के लिए क्या ढूंढेगा? वॉश बेसिन। वॉश बेसिन अर्थात कान। कान का आकार कैसे है? वॉश बेसिन की तरह है। और हर एक के वॉश बेसिन फिक्स होते हैं, 2-3। वहां जाकर के वो उल्टी करेगा तब जाकर के उसको नींद आएगी, चैन होगी। और वो भी क्या करेगा? जो सुनने वाला भी अपना वॉश बेसिन को आगे करके उसको ध्यान से सुनेगा। हाँ, और क्या हुआ? तो जिसने सुना वो भी खराब और जिसने सुनाया वो भी खराब। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सारा दिन सबके क्या करो? गुण देखो। गुण देखने से आत्मा क्या हो जाएगी? शक्तिशाली होगी। अगर हम किसी का परचिंतन करते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसका मतलब ड्रामा के ऊपर हमारा निश्चय नहीं है। अगर कोई परचिंतन करता है, इसका मतलब ड्रामा के ऊपर उसका निश्चय नहीं है। सीधी बात है। क्योंकि संसार में जो कुछ चल रहा है सब ड्रामा प्लान अनुसार चल रहा है। हर आत्मा जो पार्ट बजा रहे हैं वो ड्रामा प्लान अनुसार बजा रहे हैं। इसका मतलब उसका ड्रामा के ऊपर निश्चय नहीं है, उसका कर्म गति के ऊपर निश्चय नहीं है, उसका बाबा के ऊपर भी निश्चय नहीं है। क्योंकि खेल किसने बनाया? बाबा ने बनाया। जिसने बनाया वो तो निश्चिंत बैठा है। और हम कहते हैं कि ये ऐसा क्यों करता है, हाँ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसीलिए हमें इससे क्या करना है? बचना है। मालिक बैठा है ऊपर, चाहे सेंटर का मालिक, चाहे यज्ञ का मालिक या सृष्टि का मालिक, वो कौन है? बाबा है। वो बैठा है। तो इसीलिए हमें कोई भी प्रकार की जो एक्टिविटी चल रहे, जो बातें चल रहे, उसके बारे में चिंतन करके ना हमें अपनी वृत्ति को खराब करनी है, ना किसी को सुना करके उसके वृत्ति को, उसके भावना को खराब करनी है। क्योंकि जब ये बातें हम चिंतन करते हैं किसी की बुराई की, तब हमारी वृत्ति बन जाते हैं। और जैसी वृत्ति वैसा हमारा व्यवहार बन जाता है। इसीलिए हमारे आपस में व्यवहार क्यों बिगड़ते, उसका कारण है परचिंतन। और हमारा योग का आधार भी भावनाएं हैं। अगर एक दूसरे के प्रति भावनाएं खराब करेंगे, कोई स्थान के प्रति भावनाएं खराब करेंगे, भावनाएं बिगड़ी, योग बिगड़ा। फिर कहेंगे तो पहले जब आए थे तो योग बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया। पहले जब आए थे और किसी का परिचय भी नहीं था, बस बाबा को देख के आए थे,
बाबा की बातें सुनते थे और उसका ही चिंतन करते थे। फिर जैसे जैसे यहां बहनों के संपर्क में आए, सेवा के संपर्क में आए, एक दूसरे के स्वभाव संस्कार पता चलने लगे, फिर बाद में धीरे धीरे पर चिंतन करना ये ऐसा है, फिर इधर का समाचार उधर लेकर के शुरू हो गया, ज्ञान योग का चिंतन बंद हो गया। और उसके कारण जो योग की स्थिति बननी चाहिए वो नहीं बन रही। इसीलिए बाबा कहते हैं सारा दिन हमें ध्यान रखना है, कोई भी आकर के हमें किसी के बारे में भी अगर बुराई सुनाता है वो हमारा दुश्मन है, वो हमारी बुद्धि को बाबा से हटा रहा है। इसीलिए पर चिंतन से हमें क्या करना है, मुक्त बनना है। इससे हमारा योग में भी क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। भले योग में बैठेंगे लेकिन वही बातें चलेंगे, इसने मुझे क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों कहा, फिर ये बात मैं उसको बताऊंगा। बैठे योग में लेकिन चिंतन वो चल रहा है, ये भी टाइम वेस्ट है। कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म में भी वही बातें, कर्म में योग नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है, पर चिंतन की बातों से बचना है। अगर पर चिंतन करते करते धीरे धीरे, जैसे कहा ना एक, तो हम इस ज्ञान मार्ग से भी आउट होने की संभावना है। तो इसलिए भावनाओं को हम अपने परिवर्तन नहीं करना है। भावनाएं हमारी ऊंची, कोई कैसा भी हो लेकिन सभी के प्रति भावनाएं ऊंची। एक कुछ दिन पहले मैंने मराठी मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें बहुत अच्छे एक लेख लिखा था, किस तरह से अगर हम किसी के प्रति भावनाएं बदलते हैं तो धीरे धीरे हम इस अच्छे ज्ञान मार्ग से भी वंचित हो सकते हैं। एक जगह पर एक सत्संग चलता था और उसमें काफी सारे सत्संग सुनने के लिए वो भाई बहने आते थे। तो उसमें जो गुरु था, एक दिन एक शिष्य को बुला करके कहता है कि आप इतना अच्छा रोज आते हैं और सामने बैठते इतनी अच्छी सेवा करते हैं, कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप किसी लिए भक्ति करते हैं? तो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, बोलो भला क्या चाहिए? तो शिष्य को लगता है चलो गुरुजी कह रहे हैं तो एक चीज मांगता हो। तो कहता है कि मेरी कोई और इच्छा नहीं है, लेकिन मेरी इतनी एक इच्छा है कि मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है वो मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। उसके लिए क्या क्या उसको वरदान दिया, साथ में एक छड़ी दी, कहा कि जब भी किसी के दिल में कुछ चलता है तुम्हारे बारे में, वो जानना चाहते हो, उसी समय ये छड़ी क्या करना, दिल में लगाना तुम्हारे, और उस व्यक्ति का नाम लेना। जिसके दिल में तुम्हारे बारे में क्या चल रहा है उस व्यक्ति का नाम लेना, तो तुम्हें पता चलेगा। तो इतना कह के वो शिष्य क्या करता है, वो छड़ी लेता है, वरदान लेके सत्संग से जाता है अपने घर में। जब जाता है तो जाते जाते रास्ते में उसको याद आता है गुरुजी ने ये छड़ी दी है, उसकी मैं चेकिंग करता हूं। तो सोचता है सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि गुरु के अंदर मेरे बारे में, गुरु के दिल में क्या चलता है, मैं चेक करता हूं। तो क्या क्या वो छड़ी ली, अपने दिल में लगाई और गुरुजी का नाम लिया। जब छड़ी दिल में लगाई, गुरुजी का नाम लिया, तो छड़ी क्या होगी, थोड़ी सी काली होगी। जब छड़ी काली होगी तो शिष्य को लगता है अरे गुरु के अंदर मेरे बारे में कालापन है, तो फिर गुरु को गुरु बना करके क्या फायदा। वो क्या करता है, सत्संग में आना ही बंद करता है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, गुरुजी को लगता है ये सबसे पहले बैठता था, इसको क्या हो गया। तो क्या करता है, उसको फोन करता है, तो भी वो कुछ जवाब नहीं देता। फिर गुरुजी उसके घर में जाते हैं, फिर उसको कहते हैं कि क्या बात है, आप आजकल नहीं आ रहे। तो शिष्य कहता है कि नहीं, थोड़ा सा काम है,
घर में थोड़ा मेहमान आते हैं, थोड़ी मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है और थोड़ा क्या दुकान नया नया खोला इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने कहा कि पहले आप 6 साल से आते थे, चाहे तबीयत खराब हो चाहे मेहमान है, आपको इतनी नसीहत थी, रोज आते थे, क्या बात है लेकिन अभी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कहा कि जरूर कुछ बात है। तो शिष्य कहता है कि आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, इसके कारण मैं नहीं आता हूं। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा मेरे अंदर कालापन है तुम्हारे बारे में, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर कितना कालापन है? उसने कहा नहीं देखा। कहा कि ये छड़ी दिल में लगा करके अपना नाम लेकर के देखो। तो शिष्य ने क्या किया, छड़ी अपने दिल में लगाई, अपना नाम लिया, तो पूरी छड़ी काली होगी, थोड़ी सी सफेद। गुरुजी की तो थोड़ी काली थी लेकिन उसकी पूरी काली। तो अपनी छड़ी पूरी काली देख करके उसको शर्म आई, सिर नीचे कर दिया। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते 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 इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूं। मैंने तो तपस्या करना तो छोड़ी नहीं, वो तो जो कालापन है वो निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम मेरे को देख करके नहीं आएगा सत्संग में, जो तुम्हारी थोड़ी सी सफेद बनी है वो भी क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। तो इसीलिए तुम किसी को देख करके सत्संग में आना बंद नहीं करो। तो फिर शिष्य को बहुत बुरा लगता है, कहता है गुरुजी आज आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, रोज आया करो। फिर वो शिष्य क्या करता, रोज आना शुरू करता। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, रोज बाबा के ज्ञान में आते 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 हमारी जो आत्मा पावन जो काली थी, हमारी जो आत्मा छिड़ी जो काली थी वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, सफेद बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर हम यहां आने के बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे किसी की बातें सुन करके, जो हमें ज्ञान सुनाते हैं, जिन्होंने हमारा कोर्स किया या जो बड़े हैं, धीरे धीरे उनके प्रति क्या करेंगे, उनकी कुछ बातें सुन करके देख करके चिंतन करेंगे, फिर कहेंगे यही ऐसे हैं, जो ज्ञान सुनाने वाले यही ऐसे करते हैं, ये बहनें ऐसे करके क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी भावनाओं को खराब करेंगे और धीरे धीरे आना भी क्या करेंगे, कम करेंगे। अच्छा आएंगे तो भी जो पहली भावना थी, जो कुछ करते थे वो नहीं, जबरदस्ती करके आएंगे, लेकिन नहीं। अच्छा समझो नहीं आएंगे तो घाटा किसका है? हाँ, जो आपकी आत्मा पावन बन रही थी, जो सफेद बन रही थी, वो भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे काली हो जाएगी। तो घाटा कोई बहनों का या बाबा का या किसी और का नहीं है, घाटा किसका है? घाटा अपना ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं इस नाजुक रास्ते में चलते समय हमें क्या करना, ये बड़ा ध्यान देना है, ये भी बहुत बड़ी माया है। इसीलिए ऐसी अगर कोई बातें सुनाता है उससे हमें दूर रहना है, नहीं तो यही बातें हमें ज्ञान से बाहर लेके जा सकते हैं, भावनाओं को खराब कर सकते हैं। अच्छा जिसकी कमी आप देख रहे हैं, जिस बहन की या जिस भाई की या कोई सेंटर की कमी देख रहे हैं, उन्होंने तो ज्ञान छोड़ा नहीं ना, वो तो योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, तपस्या कर रहे, वो तो जो कालापन है वो तो निकल जाएगा, लेकिन हमारा अपना ही घाटा है। अच्छा उनका थोड़ा कालापन देखा, लेकिन उनकी जो सफेद छड़ी थी वो नहीं देखी। आज वो कितने साल से ज्ञान में चल रहे, आज उन्होंने कितने लोगों को ज्ञान सुना करके कितनी दुआएं कमाई होंगी, तो वो सफेद जो छड़ी इतनी लंबी थी वो नहीं देखी, थोड़ा सा दाग वो देख लिया। इसीलिए बाबा कहते हैं हर आत्मा में कोई ना कोई अवगुण तो होता है, नहीं तो बाबा को आने की क्या जरूरत है? अगर सभी संपन्न होते, सभी गुणवान होते तो बाबा के आने की जरूरत है क्या? इसीलिए बाबा कहते हैं ना, किसी के अवगुण नहीं देखो। इसलिए कहते हैं निर्गुण हारे में
कोई गुण नहीं। इस दुनिया में हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता भी होते हैं, कोई ना कोई गुण भी होते हैं। तो हमें विशेषता को देखना है, गुणों को देखना है, ना कि अवगुणों को। इसलिए जितना हम इस माया से बचे रहेंगे उतना हम टाइम हमारा बच जाएगा। नहीं तो जैसे वो समाचार पत्र होते हैं ना, आज की न्यूज क्या है, इसी तरह कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई व्यर्थ देखते हैं, फिर एक ने देखा दूसरों को सुनाया, जैसे न्यूज फैला रहे हैं। क्योंकि ये व्यर्थ बातों से वायुमंडल खराब हो जाता है। जितना व्यर्थ का चिंतन करते हैं उतना वायुमंडल खराब हो जाता है। तो हम बाबा के यज्ञ में सहयोगी हैं या वायुमंडल खराब करने वाले हैं? जो परचिंतन करता है वो वायुमंडल को खराब करता है। कई तो हड्डी सेवा करेंगे, खूब सेवा करेंगे, लेकिन 1 घंटा बैठ करके किसी के बारे में बैठ करके क्या करेंगे, बुराई करेंगे, परचिंतन करेंगे। तो जो अपने पुण्य जमा किया वो क्या किया, खत्म किया। तो कमाया और क्या किया। जैसे कोई रास्ते में गया, बहुत तेजी से रास्ते में गए और फिर बाद में वापिस आए, फिर गए फिर वापिस आए, तो वही घूमेंगे, आगे कब बढ़ेंगे। इसी तरह हम क्या करते हैं, बहुत कभी दिल से मेहनत करके पुरुषार्थ करते, अमृत वाला करते, तन मन धन से सेवा करते, लेकिन फिर 1 घंटा बैठ करके क्या करते, किसी की बुराई करते। मैं माना आगे गए और फिर वापिस आए, यही करेंगे तो ऊपर कब चलेंगे। इसलिए हमें पर चिंतन की बातों से बचना है और अपना जो समय है वो समय क्या करना है, बचाना है। सो चिंतन करना है। इससे हमारी भावनाएं खराब हो जाते हैं। पर चिंतन एक धुआं है। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, आजकल पॉल्यूशन होता है ना, पॉल्यूशन होता है तो पेड़ खराब हो जाते हैं, कई लोग भी बीमार होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, जो फैक्ट्री पॉल्यूशन कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इसी तरह अगर हम भी परचिंतन करते हैं, हम भी फैक्ट्री है, अगर परचिंतन करेंगे तो ये धुआं क्या हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड में जाएगा और पॉल्यूशन हो जाएगा। कई आत्माएं बीमार हो जाएगी, उससे भी दुखी हो जाएगी, तनावग्रस्त हो जाएगी। इसीलिए बाबा क्या करेगा, फिर परमधाम से देखेगा ये कौन सी फैक्ट्री से धुआं आ रहा है, एमपी से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, तो उसकी फैक्ट्री को क्या करेगा, फिर लॉक कर देगा। इसीलिए कई भाई बहने ज्ञान में आने के बाद उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। पर चिंतन करने वालों के बुद्धि का ताला क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसको परमधाम दिखना बंद हो जाता है, बाबा दिखना बंद हो जाता है। फिर इसीलिए कहते हैं योग लगता ही नहीं, वो तो योग से ज्ञान से आउट हो जाएंगे। इसीलिए हमारे बुद्धि का ताला बंद न हो जाए, हमारी फैक्ट्री न बंद हो जाए, इसीलिए क्या करना है, इससे बचना है। तो बचने के लिए क्या करें, हम परचिंतन की बातों से बचे। पहले तो हमें किसी की बातों को देखना नहीं, बाकी सुनना भी नहीं। कई सोचते हम तो सुनते तो नहीं है, लेकिन दूसरा आकर के सुनाता है तो क्या करें। क्यों सुनाता है, हम सुनते हैं। पहले तो शुरू हो जाएगा ज्ञान योग से, मिलेंगे आपस में, कहेंगे ओम शांति, अच्छा क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, हाँ अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर आप क्या कर रहे हैं, अब वो कहेगा अरे मैं क्या करूं, हमारी बहनें बड़ी ये है, आजकल तो कुछ नहीं करते। वो फिर कहेगा हमारी कोई कम आएगा, बस खाएंगे पिएंगे, शुरू हो गया वहां से। फिर हमारी बहनें ऐसे है, वो भाई ऐसा है, फिर हमारी भाभी ऐसा है, पति ऐसा है। फिर 1 घंटा तक क्या करें। अगर एक दिन उनकी बातों को सुनेंगे तो दूसरे दिन भी उसने कुछ देखा है ऐसी कचरा पट्टी,
तो किसको बुलाएंगे? जिसने सुना है उसको कहेंगे आ जाओ। उसको बुलाएंगे या खुद वहां होकर के जाएंगे, कहेंगे शुरू करेंगे? तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये तो बहुत बड़ी बीमारी है परचिंतन सुनना, ये कन रस है। जिस कान में अमृत डाला है उस कान में जहर नहीं डालना है। जिस कानों से बाबा के महावाक्य सुने और उस कान के द्वारा किसी की बुराई सुन रहे, तो क्या हो जाएगा? अगर जहर में अमृत में अगर थोड़ा जहर डाल दो तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा वो। इसी तरह ये बुद्धि हमारा एक मटका है और इसी मटके में अगर व्यर्थ बातें डाली, सब जो मुरली सुनी भूल जाएगी, धारणा में नहीं आएगी। इसीलिए हमें क्या, इन बातों से बचना है। अगर कोई सुनाता भी है तो उस समय एक प्रैक्टिस करो, अपना सिर को पकड़ के रखो, हाँ भी नहीं करो ना भी नहीं करो। अगर सिर को पकड़ के रखेंगे तो जबरदस्ती थोड़ी सुनाएगा। हम क्या करते हैं, सिर हिलाना शुरू करते हैं पहले शुरू। हाँ, जब सिर हिलाना शुरू करते हैं तो उसको लगता है, उसको अच्छा लग रहा है, सुन रहा है। अगर आप सिर को पकड़ के रखेंगे, हाँ भी नहीं करेंगे ना भी नहीं करेंगे, उसको लगेगा ये कहीं जिसकी बातें सुना रहा है उसको बता तो नहीं दे, ये भी उसे मिला हुआ, इसीलिए वो चुप हो जाएगा तुरंत। लेकिन हम कहते हैं हाँ अच्छा, आपके साथ भी ऐसा किया, मेरे साथ भी ऐसा किया था उसने। हाँ, तो उसको लगता है अच्छा ये भी उसके साथ भी उसकी बनती नहीं, फिर शुरू करे ये अपना ठीक है। और मित्रता उनकी बनती है जो आपकी परचिंतन की बात, व्यर्थ बातें जो सुनता है, वो दोनों की क्या हो जाते हैं, मित्रता बनते हैं। फिर घूमेंगे चलेंगे, चलते फिरते वही चिंतन चलेगा। बाबा कहते हैं चलते फिरते ज्ञान की चर्चा करो। तो ऐसे की मित्रता हमें नहीं करनी है। इसीलिए संगम युग का जो हमारा जो टाइम वेस्ट हो जाता है, इस बातों से जाता है। इसीलिए आज बाबा ने बहुत अच्छा ये इशारा दिया, समय को बचाने के लिए, समय के खजानों को बचाने के लिए, ये वर्डी बनने के लिए आज हमें प्रतिज्ञा करना है कि आज से हम किसी का भी परचिंतन नहीं करेंगे। उसके लिए ये अभ्यास, अगर कोई सुनाता है तो उसकी महिमा करना शुरू करो। वो उसकी बुराई सुना रहा है, वो ऐसा है, वो नहीं, वो बहुत अच्छा है, मेरे साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार करता है। जिसका वो परचिंतन कर रहा है दूसरा, आप उसकी महिमा करेंगे, उसको अच्छा लगेगा। ये बहुत बड़ी सेवा है। इसीलिए बाबा का ने कहा ना, रहम दिल बनो। रहम दिल बन करके क्या करो, दूसरे का भी, दूसरा अगर कोई करता है तो उससे भी छुड़ाओ। तो हाँ जी करके उसको सुनना नहीं है। नहीं तो जा भी रहे तो उसको कहेंगे बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना, बताना और क्या हुआ। उसको चाय पानी भी पिलाएंगे। अगर ऐसी बातें सुनाने वाला कोई घर में आता है तो दरवाजा बंद कर दो, उसको बोलो कि क्या है, मेरे को थोड़ा टाइम है, नहीं है आज, कहीं भले झूठ बोलो उसमें तो भी चल जाएगा, बहुत अच्छा है, ताकि आपकी भावना तो खराब नहीं होगी किसी व्यक्ति के प्रति। इसीलिए हमें भावनाओं को बदलना, खराब नहीं करना है। जिसने हमें क ख सिखाया है, कई क्या करते हैं, अपनी जो मुरली सुनाने वाली बहनें हैं या जो भी कुछ सीनियर भाई बहने, उनकी भी बुराई करते हैं। अगर उनकी बुराई करेंगे तो आप कभी भी मुरली के पॉइंट्स कैच नहीं कर सकेंगे। अगर किसी के प्रति आपकी बुराई है, उसके प्रति परचिंतन करते हैं, भावना खराब है, तो उसकी बातों को आप सुन नहीं सकेंगे। मुरली को भी कहेंगे ये खुद तो करते नहीं और दूसरे को सुनाते रहते, तो बाबा की बातों को भी नहीं सुन सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा के प्रति भावनाएं ऊंची रखो। कहते हैं ना, मुख में राम बगल में चूरी। आपस में मिलेंगे, उसकी बुराई करेंगे और वो अचानक जब सामने आते हैं तो कहेंगे अभी हम आपको याद कर रहे थे। तो कैसा है,
इसीलिए बाबा कहते बच्चे, और उनको ओम शांति भी करेंगे जबरदस्ती, इतना कोई अंदर से दिल से ओम शांति नहीं निकलेगा। और ऐसे का जो परचिंतन करता है उसका योग हमेशा उसके साथ लगा रहता है। वो क्या कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, वो क्या क्या काम कर रहा है। वो अच्छा भी करेगा, कुछ अच्छी सेवा भी करेगा, तो भी उसकी अच्छाई दिखाई नहीं पड़ेगी, हमेशा बुराई दिखाई पड़ेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये अवगुणों का जो चश्मा पहना है वो निकाल दो, तब ये दुनिया बड़ी अच्छी लगेगी। जो अवगुण देखते हैं सारा दिन, पर चिंतन करते हैं, वो उनको इस दुनिया में रहना बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। बाबा कहते हैं बच्चे एवर रेडी बनो। कई बोलते बाबा हमें उठा करके लेके जाओ, हम तैयार हैं, लेकिन तैयार ऐसे तैयार नहीं है, लेकिन ये अवगुण दे करके, परचिंतन दे करके इस दुनिया से थके हुए, उसको एवर रेडी नहीं कहेंगे। एवर रेडी अर्थात जिसकी आत्मा की ज्योति सदा जागृत है, जिनके अंदर गुण है, जो सत्युग के देवी देवता की तरह उनकी चलन है, उसको कहेंगे एवर रेडी। तो ऐसे एवर रेडी बनने के लिए हम अपना टाइम को वेस्ट नहीं करें, हम अपना स्वधर्म में रहने का, अपने ओरिजिनल गुणों में रहने का अभ्यास करें। लेकिन वो वही रह सकता है जो सारा दिन परचिंतन की बातों से बचता है, वही स्वमान में रह सकता है, वही स्वधर्म में रह सकता है, वही अपनी आत्मा को देख सकता है, वही अंतर्मुखी बन सकता है, और वही अपने अंदर के आत्मा में लगे हुए दाग को देख करके उसको परिवर्तन कर सकता है। नहीं तो आजकल क्या है, दूसरे को देखने की आदत लगी है। घर में भी अगर आप खाना खाएंगे, अगर कोई सामने आता है खाना खाने के लिए, तो देखेंगे उसके थाली में क्या क्या है। जो आपके थाली में वही उसके थाली में, लेकिन दूसरे की थाली देखने की आदत। और जो दूसरों को देखता है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। दूसरों को देखने वालों को, एक मुरली में बहुत कड़ा शब्द बाबा ने यूज किया था। बाबा ने कहा कि अवगुण देखने वालों को कहेंगे कौवा। कौवा क्या करता है, गंदगी इकट्ठा करता है, गंदगी खाता है। कोई जानवर मरता है, वहां जाकर के बैठ करके गंदगी खाता है। तो हमें हंस बनना है या कौवा बनना है? देखो स्कूल कॉलेज में दिखाया जाता है, सरस्वती माँ किसके ऊपर बैठे हैं, हंस के ऊपर बैठे हैं। वास्तव में कोई हंस के ऊपर बैठती नहीं थी, ये भी प्रतीक है। अगर छोटा बच्चा भी जाकर के हंस के ऊपर बैठ जाएगा, वो हंस तो चिल्लाना शुरू करेगा, और सरस्वती माँ बैठेगी तो ये दिखाया जाता है विद्या उसके बुद्धि में बैठते हैं जो हंस है, अर्थात जो हंस के समान सारा दिन जो गुण देखते हैं, गुणग्राही है, उसके बुद्धि में सरस्वती माँ बैठते हैं। अर्थात मनन चिंतन चलेगा, ज्ञान की गहराई की अनुभूति होगी। तो सरस्वती को बुद्धि में बिठाने के लिए क्या बनना है, हंस बनना है। और जिसके बुद्धि में सरस्वती माँ बैठेगी, उसके पास कौन आएगी, उसकी बहन लक्ष्मी। अर्थात वही संपन्न आत्माएं बन सकते हैं। इसीलिए चेक करो मैं हंस हूं या कौवा हूं। और हमें कभी भी कौवे के संगत में नहीं जाना है, कौवों से बच करके रहना है। कौवों की क्या होते हैं, दृष्टि भी, जो कौवा होता है वो दृष्टि में चंचलता होते हैं। जब कौवा पेड़ पर बैठेगा, उसकी नजरों में एकाग्रता नहीं होगी, वो इधर उधर देखता रहेगा। तो इसी तरह जो अवगुण दृष्टि वाला है, वो इधर उधर देखता रहेगा, कौन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी एकाग्रता नहीं होगी। और जो हंस है वो एकाग्रचित होगा, वो कुछ नहीं देखेगा और साइड सीन नहीं देखेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या बनो, हंस बनो। और कौवे की वाणी भी कैसी होती है, कर्कश वाणी अच्छी लगते। तो इसी तरह अगर जो अवगुण देखते हैं उनके संग में जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
कौवा क्या करता है, बराबर कोई ना कोई गंदगी करके चला जाता है और मार दूसरा खाएगा, दूसरा पंछी। तो इसी तरह अगर ऐसे संग में रहेंगे जो परचिंतन करते, बुराई करते, लेकिन फंसे हम जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ऐसे के संग से बच करके रहे। भले वो ज्ञान में चलते हैं, लेकिन अगर अवगुण देखते, आपको किसी की बुराई सुनाते, ऐसे के संग से हमें बचना है। ये इतनी पावर हो आपके अंदर, जो अगर वो किसी की बुराई सुनाता भी है तो उसको समझाओ, अरे कोई बात नहीं, बाबा कहते ड्रामा है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, आप उसकी बुराई क्यों करते? आप बुराई नहीं करो बस। अगर आप बुराई करेंगे मैं आपके संग में कल से नहीं आऊंगा। तो इस तरह से इतनी पावर अगर आपके पास है तो आप उसको, कौवे को भी हंस में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वो तो बड़ा मुश्किल है, इतनी पावर चाहिए। नहीं तो आपको ही क्या करेगा, हंस से कौवा बना देगा। तो आपकी भी भावना क्या करेंगे, खराब कर देंगे। किसी के बारे में अगर आपकी भावनाएं ऊंची है तो आपको सब सुनाएंगे, अरे या ऐसा होता है, वैसा होता है। अगर आपने उन बातों को सुना तो जब जिसके बारे में आपको सुनाया, जब वो व्यक्ति सामने आया, तुरंत आपको याद आएगा, अच्छा ये ऐसा है। तो अगर किसी के प्रति आपकी वृत्ति खराब हो गई, वृत्ति कैसी खराब हो गई, बातें सुनने से, सुना, चिंतन किया और वृत्ति बन गई, और वृत्ति से वाइब्रेशंस बन जाते हैं। जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसे वाइब्रेशंस बन जाते हैं। तो इसीलिए वाइब्रेशंस हमारे खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वृत्ति खराब है। अगर एक बार किसी के प्रति आपकी वृत्ति खराब हो गई, उसको परिवर्तन करना बहुत समय लगेगा। इसलिए वृत्ति में कोई भी निगेटिव बातें हमें नहीं डालनी है। और ये तो हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या गलत फहमी होती है, और उस गलत फहमी के कारण, शंका कुशंका के कारण हम वृत्ति को क्या करते हैं, खराब करते हैं। इसलिए इस नाजुक रास्ते में चलते, क्योंकि हम तो संगठन में रहते हैं। अब जैसे यहाँ काफी सारे भाई बहने रहते हुए भी हम लोग, मैंने ये जो छड़ी वाली कहानी आपको सुनाई, सदा ही हमने उसको याद रखी है, और उसके कारण यहाँ रहते हुए भी हर आत्मा के प्रति भावनाएं ऊंची, और जिसके कारण ज्ञान का चिंतन यहाँ रहते हुए भी, सब में रहते हुए भी ये ज्ञान का चिंतन, मनन चिंतन कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें भी अपने जीवन में उन्नति अगर करनी है, अपना टाइम ज्ञान योग में लगाना है, तो इस बातों से हमें क्या करना है, बचना है। कोई भी प्रकार के व्यर्थ समाचार हमें ना सुनने हैं, ना किसी को सुनाने हैं। जो कुछ हो रहा है सब बाबा देख रहा है, बाबा बैठा है, बाबा का यज्ञ है। तो हमें उन बातों को सुन करके औरों को पास ऑन नहीं करना। अगर सुनी भी है किसी की गलत बातें या देखी भी है, उसको क्या करो, वही पेट में डाइजेस्ट करो, इधर उधर नहीं फैलाओ। तो ये पुरुषार्थ हमारा बहुत जरूरी है। इससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा एक कहानी सदा हमने याद रखी थी। एक जैसे एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, तो गुरुजी ने उसको पूछा, एक शिष्य था वो भगवान जी के पास जाता है, तो भगवान को कहता है कि भगवान मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं बहुत उन्नति करना चाहता हूं। कहता है कि मुझे जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा, बहुत सारी इच्छाएं लेकर के वो गया था भगवान के पास। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी सभी इच्छा पूर्ण होगी, मैं तुम्हें वरदान देता हूं उसके लिए, लेकिन साथ में कहते हैं मैं तुम्हें 2 थैले देता हूं। एक थैले को तुम क्या करना, आगे रखना, और दूसरे थैले को पीठ के पीछे लटका करके रखना। एक थैले को आगे लटकाना और दूसरा पीछे लटकाना। और कहता है कि जो आगे वाला जो थैला है
उस थैले के अंदर तुम्हारे जीवन में जितनी भी बुराई है, कुछ अवगुण रहे हैं, उस बुराई की चिटकी बना करके डालिए। और पीछे वाले थैले में तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले, घर में रहने वाले मित्र संबंधी, उन सभी लोगों की बुराई है, चिटकी बना करके उसकी भी डालिए। लेकिन उस थैले को तुम क्या करना, बांध करके पीछे रखना, उसके बारे में सोचना नहीं, उसको देखना भी नहीं। और कहते हैं कि आगे जो थैला है, उस थैले के अंदर की चिटकी को बार बार देखना और उसके अंदर परिवर्तन करना। तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, ये सब तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जाओ, मेरा तुम्हारे लिए वरदान है। लेकिन फिर भगवान ने उसको इशारा दिया, थैले का ध्यान रखना, पीछे का पीछे रखना, आगे का आगे रखना। उसने कहा मैं जरूर करूंगा क्योंकि मुझे सुख शांति चाहिए। तो जाता है। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति उन बातों को भूल जाता है और क्या करता है, पीछे का थैला आगे करता और आगे का थैला पीछे करता है। जैसे उसके थैले उल्टे हो गए, उसके वरदान भी उल्टे हो गए। वो दूसरे की बुराई को देख करके, खोल करके सोचता है, चिंतन करता है, फिर औरों को भी जाकर के सुनाता है। तो कुछ समय के बाद वो व्यक्ति दुखी हो गया, अशांत हो गया। फिर बाद में दोबारा वो भगवान के पास आया। तो फिर भगवान को वही क्वेश्चन करता है, भगवान आपने तो मुझे वरदान तो दिया था सुख शांति के लिए, लेकिन तो भी मुझे सुख शांति नहीं मिली। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको मैंने वरदान तो दिया था, साथ में 2 थैले भी दी थी, उस थैले को तुमने कहां रखा? तो कहते हैं हाँ, कभी कभी आगे पीछे हुआ था, और कहा कि इसके कारण तुम्हारे वरदान भी आगे पीछे हो गए, उल्टे हो गए। तो इसी तरह आज हम भी यहां आए मधुवन में, किसी लिए आए? ये सेंटर पर जाते हैं, किसी लिए जाते हैं? जीवन में कुछ सुख मिले, कुछ शांति मिले, जीवन में कुछ तरक्की हो जाए, इसीलिए जाते हैं ना। तो जब यहां आते हैं तो बाबा हमें वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है। दूसरे की बुराई को कहां रखो? पीछे, और अपनी बुराई को आगे। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, बाबा के इस बात को भूल जाते हैं और थैले को क्या करते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं। जब थैले आगे पीछे हुए तो आपके जो वरदान है सुख शांति या योग, वो भी आगे पीछे होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, ये पक्का ध्यान रखना है कि अगर हमें योगी बनना है, सुख शांति की अनुभूति करनी है, तो थैले को आगे पीछे नहीं करना है। इसीलिए यहां का एक स्लोगन है। क्या स्लोगन है? सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। पर चिंतन किया माना पतन की तरफ शुरू हो गया। इसीलिए आज से हमें क्या करना है, दृढ़ता से कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करना है। बस इस थैले को पीछे रखना, अर्थात कभी उसके बारे में ना देखना, ना सुनना, ना सुनाना। क्योंकि जो आत्माएं पार्ट बजा रहे हैं वो किसी की कोई गलती नहीं है। हर आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये उनके ओरिजिनल गुण हैं। लेकिन उन आत्मा को पार्ट मिला हुआ है। जैसे कोई किसी को डायरेक्टर अगर कोई शराबी का पार्ट देता है, अगर कोई शराबी का पार्ट बजाता है और दूसरा कहेंगे आप ये क्यों कर रहे हैं, वो कहेगा मैं क्या करूं, मुझे ये पार्ट मिला हुआ है। लेकिन वो ओरिजिनल शराबी नहीं होता है। जो एक्टिंग करते हैं एक्टर, वो ओरिजिनल शराबी नहीं होता। तो इसी तरह इस ड्रामा में जो पार्ट बजा रहे सभी, तो ओरिजिनल कोई कामी, क्रोधी, लोभी नहीं है। ओरिजिनल सबके गुण क्या है आत्माओं के? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो इसलिए हमें किसी का भी परचिंतन करना अर्थात बाबा ने बनाए हुए ड्रामा को पसंद नहीं करना। ये बाबा ने ठीक नहीं बनाया, और बाबा ने इतना अच्छा बनाया है, इसीलिए बार बार यही रिपीट होता है। इसीलिए किसी का भी परचिंतन नहीं करना है। अगर परचिंतन करके फिर योग लगाएंगे, योग नहीं लगेगा।
आप समझो प्रैक्टिकल बात है, किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं और बाप भी बैठा है, और बच्चों को कहेंगे ये तो बच्चा ठीक नहीं, ये तो नालायक है, ये तो ऐसा है वैसा है, उसको उसकी ग्लानि करेंगे, और बाप को कहेंगे आप कितने अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो बाप को अच्छा लगेगा? किसी बच्चे की ग्लानि की और बाप की महिमा कर रहे, बाप को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि हर माँ बाप को अपना बच्चा प्यारा होता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है, और शाम को आकर के लाल लाइट लगा करके गीत बजा करके कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेंगे तुम यहां से भाग जाओ। तो बाबा को अच्छा लगेगा? फिर कहते योग लगता ही नहीं, योग में बाबा प्यार नहीं करता। तो योग में बाबा अगर प्यार नहीं करता, जरूर दाल में कुछ काला है। इसी तरह जितना जैसा बाबा का हर आत्मा के प्रति प्यार है, वैसा हमारा भी हर आत्मा के प्रति प्यार हो। एक के प्रति नफरत है, ईर्ष्या है, और एक के प्रति अच्छी भावना है, वो भी नहीं। हर आत्मा के प्रति हमारा स्नेह प्यार हो। और ये ईर्ष्या नफरत ये क्यों पैदा होते हैं? परचिंतन सुनने से, भावना खराब करने से। इसीलिए बाबा ने कहा कि इस नाजुक रास्ते में, इसमें एक बहुत अच्छा शब्द था, निरंतर आगे बढ़ने के लिए। कभी कभी हम इस पुरुषार्थ मार्ग में थक क्यों जाते हैं? ये निगेटिव बातों का चिंतन करके, परचिंतन बातों का चिंतन करके थक जाते हैं, और फिर हमारा पुरुषार्थ क्या होता है? ठप हो जाता है। फिर अमृत वाला भी ठीक नहीं होगी, और जब अमृत वाला ठीक नहीं तो सारा दिन देहाभिमान। बाबा ने अभी मुरली जो चलाई, बाबा ने कहा अगर वैरत चिंतन चलता है, ये भी आपका क्या है? देहाभिमान है। पर चिंतन चलता है, ये भी आपका देहाभिमान है। तो इसलिए कर्मातीत वालों की निशानी है, जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं उसकी एक निशानी है, उसको किसी की भी बुराई नजर नहीं आएगी। अगर बुराई नजर आती है तो आप कर्मातीत से काफी दूर है। तो इसलिए हमें ये पुरुषार्थ करना है कि आज से बाबा हम किसी का भी परचिंतन नहीं करेंगे। जैसे आप बाबा का हर आत्मा के प्रति प्यार है, वैसा हमारा भी प्यार हो। अगर परचिंतन करेंगे, घाटा किसका? हमारा अपना है। जिसका परचिंतन करेंगे उसका भगत बनना पड़ेगा। बाबा कहते हैं हमने तो भक्ति छोड़ी सबने भक्ति। ज्ञान मार्ग में चलने के बाद पहले भक्ति मार्ग में क्या करते थे? कीर्तन करते थे, भजन करते थे। अभी तो नहीं करते ना? करते नहीं करते। वो स्थूल रूप में तो छोड़ा, लेकिन अगर परचिंतन करते, वो भी हमारा भजन कीर्तन है। वो भजन कीर्तन में क्या होते हैं? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, और 2-4 जन इकट्ठे होकर के क्या करेंगे? कोई देवी का क्या करेंगे? एक जन टाल बजाएगा, एक जन डपला बजाएगा, एक जन गाएगा। इसको कहते हैं कीर्तन भजन। तो इसी तरह अगर ज्ञान में चलने के बाद वो स्थूल में डपला तो नहीं बजाएंगे, लेकिन अगर 2-4 जन इकट्ठे बैठ करके कोई बहन का या भाई का, वो बहन ऐसी है, दूसरा कहेंगे हाँ वो मेरे साथ भी ऐसा किया, तीसरा कहेंगे हाँ ऐसा ही होता है। माना एक जन टाल बजा रहे, एक जन डपला बजा रहे, एक जन, ये भी क्या हो गया? ये भी कीर्तन भजन मंडली। अगर संगम युग में 1 घंटा अगर बैठ करके ऐसा किसी बहन का भाई का परचिंतन करेंगे, तो कर्मों की इतनी गुह्य गति है। उसी भजन मंडली वालों को जब द्वापर युग में जन्म लेते लेते जाएंगे, तो द्वापर युग में जाने के बाद उसी देवी का मंदिर जहां होगा, वहां जाकर के जन्म लेकर के 1 जन्म तक उस देवी का कीर्तन भजन गाना पड़ेगा, महिमा गानी पड़ेगी। यह है कर्म गति। जिन्होंने संगम युग में किसी का परचिंतन किया, वही जाकर के भक्ति मार्ग में जिसका परचिंतन किया उसके भगत बन जाएंगे। तो आपको लगेगा कि हमने तो उसकी बुराई की, लेकिन उसकी बुराई नहीं हुई, उसके लिए तो और अच्छा हो गया, 4-5 भगत मिल गए, तो आप तो घाटे में गए।
तो शिव बाबा के भगत बनना है या कोई देवी के भगत बनना है? अगर 2-4 जन बैठ करके अगर बाबा का चिंतन करेंगे, बाबा के ज्ञान की चिंतन करेंगे, आप भगत तो बनेंगे, लेकिन शिव के भगत बनेंगे। तो शिव के भगत बनना अच्छा है या कोई देवी के भगत बनना है? शिव के भगत बनना है। इसलिए हमें पर चिंतन को क्या करना है? विदाई देनी है। और हर आत्मा के प्रति अच्छी भावना रखनी है। तो ये हमें क्या करना है? इस नाजुक रास्ते में चलते समय ये संकल्प लेना है, तब हमारा समय का खजाना बचेगा, ज्ञान का खजाना बचेगा, शक्तियों का खजाना बचेगा। क्योंकि इसी एक समय का परचिंतन करने से समय नष्ट हो गया, शक्तियां नष्ट हो गई, ज्ञान भी नष्ट हो गया, कई खजाने अपने खोखले हो जाएंगे। इसलिए एक अगर इससे बचेंगे तो कई खजाने बच जाएंगे और हमारी आत्मा अभिमानी स्थिति बनेगी और हम एवर रेडी बन सकते हैं। क्योंकि समय बड़ा तेजी से जा रहा है, तो इसलिए हमें जो समय को बर्बाद करेगा, समय भी उसको बर्बाद करेगा। जो समय का महत्व रखेगा, समय भी उसका महत्व रखेगा। इसीलिए संगम युग का हमें अनमोल समय बर्बाद नहीं करना है। हमें तो कितने सारे काम है, विकर्म विनाश करना है, भक्तों को संदेश देना है, कितने सारे काम है। अगर इन पर चिंतन में हम टाइम वेस्ट करेंगे तो हम ये सब काम कब कर सकेंगे? इसीलिए बाबा ने कहा कि अब नहीं तो कब नहीं। इसीलिए एक एक दिन हमें क्या करना है? सोच चिंतन में बिताना है। अगर किसी का परिचिंतन गलती से किया तो बाबा को सॉरी मांगो, बाबा मैंने उस आत्मा का परिचिंतन किया, मेरे को माफ करना, मैं कल से कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। तो ऐसे हमें क्या करना है? जो आपको कहानी और एग्जाम्पल भी सुनाए, इसको भी याद रखेंगे। कभी भी थैला आज से पीछे का थैला आगे नहीं करेंगे। और हाँ जी करके अपने कान में उल्टी किसी की, अगर कोई उल्टी करने आया तो उसको बोलो उधर करो, मेरे कान में नहीं करो। ठीक है? ओम शांति। सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी
बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।